चलो, अब आप लोग देखो यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 10.1 का मैंने कहा था कि डायरेक्ट इसी से ही सॉल्व करके तो हमें पता चल जाएगा कि बेसिकली काम क्या करते हैं हम। प्लॉटिंग तो करते हैं, ठीक है, प्लॉटिंग तो हम करेंगे, लेकिन वो ये है कि प्लॉटिंग ज्यादातर आप लोगों के उसमें नहीं, आप लोगों के तो पेपर में नहीं आएगी। और दूसरा, अब आप लेटेस्ट दौर है, अब क्या होता है कि खुद से प्लॉट नहीं करते हैं, सॉफ्टवेयर में जाके इसको प्लॉट करके 2 मिनट में हमें पता चल जाता है सारी, हमें बस क्या होती है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं, उसको हम कमांड देते हैं और हमारे पास क्या होता है, वो ग्राफ बन जाता है। स्कैटर, जिसे क्या कहते हैं, स्कैटर प्लॉट, नाम भी आप लोगों ने जहन में रखना है कि इस प्लॉट को हम क्या कहते हैं, स्कैटर प्लॉट। तो हमारे पास स्कैटर प्लॉट बन जाता है, उससे हमें फौरी पता चल जाता है कि हमने कौन सा वाला मॉडल यूज करना है, लीनियर मॉडल यूज करना है या रिग्रेशन है भी या नहीं है, इन दोनों के दरमियान कोई रिलेशनशिप है भी या नहीं है। अगर तो रिलेशनशिप ही नहीं है तो फिर हम ये सारा कुछ जो हम कर रहे हैं वो फिर हम करते ही नहीं है, कि हम हमें पहले ही पता चल जाता है कि अफेक्ट ही नहीं है, तो हमने चेक क्या करना है। अच्छा, अब आप लोग देखो x और y दिया हुआ है, यहाँ पे x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इस एग्जांपल में इन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया हुआ कि x क्या है, y क्या है, जस्ट हमने इसके दरमियान रिलेशनशिप देखना है कि y किस तरह से डिपेंड कर रहा है x पे, ठीक है, या फिर दूसरे वर्ड्स में क्या कहो कि x का क्या कैसे कितना अफेक्ट है y पे। तो आप लोग देखो कि यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन दी हुई है y हैट, अच्छा, एस्टिमेटेड इक्वेशन उन्होंने इस तरीके से दी है, y हैट इज इक्वल्स टू a प्लस bx। क्यों उस तरह से कि मैंने आप लोगों को कहा था एक्सपेक्टेड वैल्यू, आप लोगों को मैंने प्रॉपर्टीज नहीं करवाई, लेकिन प्रॉपर्टीज में क्या होता है कि एरर टर्म की जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है ना, वो क्या होती है, वो जीरो होती है। तो हमने ये बेसिकली जो एस्टिमेटेड है वो हम क्या करें, एस्टिमेशन वो निकाल रहे हैं ना, कि सैंपल में से हम उसका मीन निकालते हैं, ठीक है ना, कि हमारे पास सैंपल मीन ओवरऑल उसकी जो एवरेज है वो पॉपुलेशन के कितना नजदीक है। तो इसी वजह से मैंने वो एक्सपेक्टेड वैल्यू वाली बताई थी कि हमारे पास जो मॉडल था सैंपल का मॉडल, उसकी हम एक्सपेक्टेड वैल्यू फाइंड करेंगे। तो हमारे पास ए और बी, उन्होंने ए और बी को यूज किया है, ए और बी, और एक्सपेक्ट ए वैसे का वैसे आ जाएगा, और ये हमारे पास जीरो होती है तो वो टर्म क्या हो जाएगी, बिल्कुल जीरो। तो इस चीज को उन्होंने वाई हैट से शो कर दिया कि जो एस्टिमेट हम कर रहे हैं, ठीक है ना, जो हम एस्टिमेट कर रहे हैं मीन वैल्यू, वो हमारे पास वाई हैट है। अच्छा, तो हमारे पास हमने क्या करना है, बेसिकली ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी होती है। आप लोग यहाँ पर उन्होंने वो थोड़े बहुत फॉर्मूलाज वगैरह दिए हैं, लेकिन आप लोग क्या डायरेक्टली बी और उसकी वैल्यूज याद कर लो, फॉर्मूलाज याद कर लो। बी का फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि आप लोग का की जरूरत नहीं है कि आप लोग इसको डिराइव करो बैठ के। बी का फॉर्मूला आप लोग लिख लो, एन समीशन एक्स वाई। निकालने का तरीका यहाँ पे दिया हुआ है कि किस तरह से डिराइव होता है, लेकिन वही बात कि आप लोगों की जरूरत ही नहीं है। समीशन एक्स इंटू समीशन वाई डिवाइडेड बाय एन समीशन एक्स स्क्वायर माइनस समीशन एक्स का होल स्क्वायर। ये आप लोगों के पास बी का फॉर्मूला है। ये देख लो अब यहाँ पे एक बात गौर से, कि आप लोगों ने ये चीज किया है कि x का स्क्वायर लेके फिर उसका सम लेना है, ठीक है ना, इस चीज को हमेशा कभी भी गलती नहीं करनी। और ये समीशन x का होल स्क्वायर है कि x का सम लेके फिर उसके बाद वैल्यू लेके फिर वहां पे स्क्वायर लेना है आपने। तो इस चीज को कभी भी आप लोगों ने गलती नहीं करनी। आप b की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, जो इसके दरमियान जो क्या होता है कोफिशिएंट होता है स्लोप की वैल्यू, वो आप लोग यहाँ से आगे क्या होता है इसको। अच्छा, इस b को क्या कहेंगे, वो तो था ना रिग्रेशन कोफिशिएंट, ये भी हमारे पास, क्योंकि ये एस्टिमेटेड लाइन है ना, जो हम एस्टिमेट कर रहे हैं मीन वैल्यू जो होती है एस्टिमेटेड, तो इसको क्या कहेंगे, एस्टिमेटेड रिग्रेशन कोफिशिएंट। ये हमारे पास रिग्रेशन कोफिशिएंट होता है, तो ये क्या होगा, एस्टिमेटेड रिग्रेशन कोफिशिएंट। तो ये टर्मिनोलॉजीज भी आप लोगों के माइंड में होनी चाहिए। इसका फॉर्मूला ये है सिंपल, आप लोगों के पास क्या होगा, क्या अगर आप लोगों को वैल्यूज दी हुई है, एक्स की वैल्यू दी हुई है, वहां से क्या करोगे, वाई की वैल्यू भी दी होगी, कॉलम बनाओगे जिस तरह से आप लोग यहाँ पे कॉलम बने हुए, देखो एक्स की वैल्यू दी हुई है, इसको करके देख लेना आप लोग एग्जाम्पल को, एक्स वाई खुद बनाओगे, एक्स ये वाई ये, एक्स वाई का कॉलम, क्योंकि हमें समीशन एक्स वाई चाहिए, ठीक है, समीशन एक्स समीशन वाई तो आप लोग यहीं से निकाल लोगे ना, समीशन एक्स समीशन वाई यहाँ से, और उन दोनों को मल्टीप्लाई, समीशन एक्स वाई चाहिए तो एक्स और वाई का हर वैल्यू का आप लोग यहाँ वो ले लोगे, और इसके अलावा एक्स स्क्वायर चाहिए तो एक कॉलम अगर यहाँ पे बनाना है तो बना लो, हर वैल्यू का स्क्वायर करोगे और फिर उसके बाद उसको सम करोगे, और ये समीशन एक्स का ही होल स्क्वायर है तो जो वैल्यू आई होगी उसी का होल स्क्वायर करोगे। तो ये चार कॉलम, ये दोनों तो गिवन होंगे, ये दोनों हमें हम खुद बना लेंगे, ठीक है ना। उसके बाद क्या फॉर्मूले में आप लोग पुट करोगे वैल्यू, बी की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, ठीक है। और फिर ए की वैल्यू कैसे निकालते हैं, ए का भी वैसे अलग से फॉर्मूला भी होता है, लेकिन ए के लिए ना हम लोग
क्या है कि एक शॉर्टकट वैल्यू यूज कर लेते हैं। जिस तरह से देखो, अगर हम वाई बार दोनों साइड पे अगर हम मीन ले रहे हैं तो ए की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, ए इधर ही रखो, बी एक्स बार उधर जाके माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। दोनों का हम लोग यानी कि उसका मीन ले रहे हैं पूरी इक्वेशन का, तो ए की वैल्यू इस तरह से आप लोगों के पास आती है वाई बार माइनस बी एक्स बार। तो बी की वैल्यू आप लोगों के पास पहले से निकली हुई होगी इस फॉर्मूला से। तो ए का भी वैसे फॉर्मूला होता है लेकिन वो आप लोगों को याद करना पड़ेगा। तो ये आप लोगों के पास शॉर्टकट एक तरीका है कि वाई बार आप लोग किससे निकालोगे, वाई आपके पास गिवन है, वाई बार समीशन वाई ओवर एन, ठीक है ना। और एक्स बार किस तरह से निकालोगे, समीशन एक्स ओवर एन, सिंपल अरिथमेटिक मीन है आप लोग, सॉरी समीशन ओवर एन, सिंपल अरिथमेटिक मीन है आप लोगों के पास। बी की वैल्यू हमें पता है, ए की वैल्यू आप लोग क्या निकाल लोगे इससे। ये क्वेश्चन आप लोग खुद से कर लेना, सिंपल है, कुछ भी इसमें नहीं है। तो हमारे पास देखो रिग्रेशन लाइन क्या आ जाएगी, एस्टिमेटेड रिग्रेशन लाइन, ठीक है ना। ये कौन सी रिग्रेशन लाइन होती है ना, लाइन बेसिकली उसके रिलेशनशिप को देखने के लिए लाइन का ही देख लेते हैं कि क्या हमारे पास। ए की वैल्यू यहाँ पे आती है तो टोटल कैलकुलेट करके 1.47 और बी की वैल्यू है यहाँ पे 2.83। ये हमारे पास रिग्रेशन मॉडल हम इस तरीके से लिखते भी इसी तरह से, है ना। तो अब आप लोग देखो यहाँ पे इसके नीचे पढ़ भी लो आप लोग, पेज नंबर 401 पे है, इसके बिल्कुल लास्ट पे, इस एग्जांपल के एंड पे क्या लिखा हुआ है, द एस्टिमेटेड रिग्रेशन कोएफिशिएंट। हाँ देखो मैंने क्या कहा था, बीटा क्या होता है, बी क्या होता है, एस्टिमेटेड रिग्रेशन कोएफिशिएंट, बी इज इक्वल टू 2.831 विच इंडिकेट्स, क्या इंडिकेट कर रहे हैं, दैट द वैल्यू ऑफ वाई की जो वैल्यू होगी वो इंक्रीज करेगी, इंक्रीज बाय 2.831 यूनिट्स, ठीक है, 2.831 टाइम्स इंक्रीज करेगी या 2.831 यूनिट्स इंक्रीज करेगी फॉर अ यूनिट इंक्रीज इन एक्स, एक्स के एक यूनिट बढ़ाने से वाई की 2.831 टाइम्स इंक्रीमेंट उसका होगा, ठीक है ना। क्लियर है। तो ये देखो यहाँ पे आप लोगों ने ये चीज लिखनी है, इसको आप लोग स्टार लगा लो कि आप लोगों ने इंटरप्रिटेशन लाजमी लिखनी है, क्योंकि इस पे तवज्जो नहीं करते हैं, रिग्रेशन लाइन फाइंड कर लेते हैं लेकिन उसकी इंटरप्रिटेशन नहीं आती है किसी को भी। इसके अलावा आप लोगों ने बेशक 10.2 एग्जांपल करनी है वो कर लेना, वरना 10.1 ही ठीक है। अच्छा उसके बाद क्या है, ये नहीं, आप लोगों ने सिंपल ऐसे ही करना है इसको। अच्छा नेक्स्ट आप लोग ना पेज नंबर 402 पे आप लोगों का एक फॉर्मूला है, वो आप लोगों ने करना है। पेज नंबर 402 पे बिल्कुल लास्ट पे आप लोग देखो, अगर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ रिग्रेशन और स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट, ये फॉर्मूला इसको टिक कर लो। ये आप लोगों को फाइंड करने को आ सकता है, पास पेपर में आया है ये, ठीक है। बिल्कुल जो लास्ट पे आप लोगों का है ना, ये एस वाई डॉट एक्स इज इक्वल टू समीशन वाई माइनस वाई हैट होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस 2। अब ये क्या है, या तो इसको हम क्या कह सकते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन, रिग्रेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन, या स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट, ठीक है ना। स्टैंडर्ड एरर भी एक उस तरह से क्या होता है कि स्टैंडर्ड डेविएशन की फॉर्म में ही आता है, बस थोड़ा सा टेक्निकल फर्क है जो कि आप लोगों को उसकी चीज की जरूरत नहीं है। अच्छा यहाँ पे अब देखो आप लोगों ने मैं लिखी देती है, एस डॉट वाई डॉट एक्स इज इक्वल टू समीशन, यानी कि अगर आप लोग को आ जाता है तो आप लोग इस तरीके से वाई हैट होल स्क्वायर एन माइनस 2, ये फॉर्मूला आप लोग यूज करोगे। अब यहाँ पे देखो वाई हैट क्या है, वाई हैट वाई हैट आप लोग का एस्टिमेटेड लाइन है और वाई सिंपल है आप लोगों की एक वो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और जबकि वाई हैट क्या है आपके पास, एस्टिमेटेड है। तो अगर आप लोग इसकी ओपन फॉर्म देख लो, हाँ इसको जो ओपन करते हैं आप वो देखो, अगर आप लोग ये फाइंड करने को आ जाता है ना तो आप लोग क्या करोगे, पेज नंबर 403 पे बिल्कुल एग्जांपल 10.3 से ऊपर जो फॉर्मूला दिया हुआ है ना वो इसकी ओपन फॉर्म है, उन्होंने देखो पूरा खोल के बताया हुआ है, आप लोग सॉल्व करके देखना हो तो देख लेना, लेकिन लास्ट फाइनल फॉर्म क्या बनेगी, समीशन वाई आई स्क्वायर माइनस ए समीशन वाई आई वाई ऑफ आई माइनस बी समीशन एक्स ऑफ आई वाई ऑफ आई डिवाइडेड बाय एन माइनस 2, ठीक है। यानी कि इस फॉर्म को उन्होंने खोल के पूरा सॉल्व भी किया हुआ है, तो आप लोगों ने वैसे देखना हो तो देख लेना, ये आप लोगों के पास फॉर्मूला बन जाएगा। तो अगर आप लोगों को स्टैंडर्ड एरर फाइंड करने को आ जाता है
तो इससे करोगे, क्योंकि ऑब्वियसली इसको ओपन करने की जरूरत है आप लोगों को, वरना डायरेक्टली भी निकल आता है। ठीक है, वरना आप लोग क्या है, अगर आप लोग अगर 2019 वाला पेपर देखो, उसमें क्या दिया हुआ है आप लोगों के पास, एक्स और वाई डाटा नहीं दिया हुआ, आप लोगों को खुद से उन्होंने समीशन एक्स वाई खुद से ये वैल्यूज दी है। ठीक है, और 2 लाइंस की दी है, वो फिर 2 लाइंस का मैं आप लोगों को बता दूंगी। इस तरीके से भी आप लोगों को पेपर में आ सकता है कि डाटा ना दिया हो, समीशन एक्स उसका पूरा सम करके आप लोगों को आंसर्स दिए हैं, तो आप लोगों को अगर बी और ए के फॉर्मूलाज याद है तो आप लोग जस्ट उस तरीके से निकालोगे। और दूसरा, ये कैलकुलेटर से भी निकल आते हैं, लेकिन वही बात है कि जो कैलकुलेटर जो मैंने क्लास में दिखाया था उससे निकलते हैं। और इवन के ये आप लोग के वो मैंने एक लैंग्वेज का नाम आप लोगों को बताया था, अगर आप लोगों को याद हो, उसमें से भी निकल आते हैं। लेकिन वही चीज है कि आप लोग कैलकुलेटर में ये निकल आते हैं। कैलकुलेटर का मेथड मैं आप लोगों को फाइनल में सिखा दूंगी, आप लोग याद करवा देना अगर। और जिसका अगर कैलकुलेटर डिफरेंट है उस वाले से जो मैंने क्लास में दिखाया था, वो फिर अपना खुद से नेट पे सर्च कर ले के उनके कैलकुलेटर में रिग्रेशन मॉडल की ए और बी की वैल्यू, स्लोप और इंटरसेप्ट की वैल्यू ये देखेंगे। ठीक है, कि निकल सकती है कि नहीं निकल सकती। बाकी जिनका कैलकुलेटर वही वाला था जो मैंने क्लास में दिखाया था, वो फिर मैं उनका मैं तरीका बता दूंगी। ठीक है, तरीका पूरा सब इसकी ए और बी की वैल्यूज निकल आती हैं। लेकिन वैसे फॉर्मूला बहुत ही इजी है, बी का ही याद करना है, ए का तो वैसे ही आप लोगों का मॉडल की तरह का ही है। अच्छा, नेक्स्ट आप लोग देखो, अच्छा चलो पहले इसी को देख लेते हैं, स्टैंडर्ड एरर को। ये एग्जांपल नंबर 10.3 में उन्होंने किया है कि अगर आप लोगों ने समीशन y माइनस वाई हैट वाले तरीके से निकालना है। अच्छा, एक चीज का खास ख्याल रखना, आप लोगों ने अगर आप लोगों को फर्स्ट चैप्टर बिल्कुल पहले सेमेस्टर में आप लोगों ने मीन की प्रॉपर्टीज पढ़ी होंगी, उसमें क्या था हमारे पास, जो मीन से डेविएशन लेते हैं ना उसका आंसर हमेशा 0 आता है। ठीक है ना, और इसी वजह से हम क्या करते हैं, क्योंकि इसका आंसर हमेशा 0 आता है, इसलिए हम स्क्वायर्ड डेविएशन लेते हैं जो हम के वेरिएंस में यूज करते हैं। अगर हम वैसे तो हमें डेविएशन ही चाहिए कि क्या कि हमारे पास जो मीन है उसके इर्द गिर्द कितना स्प्रेड हुआ है डाटा, बेसिकली यही चाहिए होता है। हाँ, तो बेसिकली हमें यही चाहिए होता है ना कि मीन वाई बार से या मीन से हमारे इर्द गिर्द कितना स्प्रेड आउट हुआ है डाटा, डेविएशन कितनी है उसकी, तो हम ये फाइंड करते हैं। लेकिन हमारे पास क्या होता है कि अगर हम सिंपल वैल्यूज को करके चेक करें कि कितना ओवरऑल उसका हमारे पास डेविएशन है, तो वो हमेशा आंसर 0 आ जाता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, स्क्वायर्ड डेविएशन लेते हैं जिसका आंसर 0 नहीं आता, तो इसी वजह से हम उसको उसमें यूज करते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन में यूज करते हैं। इसी तरह से आप लोगों के पास क्या है, जो आप लोग स्टैंडर्ड एरर निकाल रहे हो वो तो रिग्रेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन है ना बेसिकली। तो आप लोग किससे डेविएशन ले रहे हो, हर वैल्यू की डेविएशन उसकी एस्टिमेटेड लाइन से वैल्यू वो ले रहे हो, डेविएशन चेक कर रहे हो। ठीक है ना, कि एस्टिमेटेड लाइन से कितनी डेविएट कर रही है वैल्यूज। तो बात वही है, फॉर्म वही है, और स्क्वायर्ड में लेते हो, क्योंकि अगर आप लोग सिंपल वो लोगे तो आप लोगों के पास, यानी स्क्वायर नहीं लोगे तो आप लोगों के पास आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इस वजह से हम स्क्वायर्ड डेविएशन यूज करते हैं। तो अगर आप लोग इस मेथड से करना चाहते हो तो वहां पे देखो मेथड दिया हुआ है, एग्जांपल नंबर 10.3 में x दिया हुआ है, y है, और y हैट आप लोग x और y करने के बाद जो निकालते हो। अब देखो इन्होंने 10.1 एग्जांपल को ही यूज किया हुआ है, हमारे पास क्या आई थी लाइन, क्या आई थी y हैट की 1.47 प्लस 2.831x। तो आप लोगों के पास क्या 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 करोगे, ये तो सिंपल लाइन आ गई थी ना, x की कोई वैल्यू नहीं थी, जस्ट ओवरऑल थी। तो x की वैल्यू का हम क्या करेंगे, जो बारी बारी गिवन होगी ना उसको पुट करेंगे। इस तरह से फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या है, 5 6 8 10 12 13 15 सो ऑन, जो भी आप लोगों के पास वैल्यूज है इसी तरह से y की। तो क्या करोगे, पहले x को क्या, बाकी सारी इक्वेशन वही 2.831 x की जगह पे 5 पुट कर दोगे, फिर नेक्स्ट क्या पुट करोगे, 6 पुट करोगे, जो आंसर आएगा वो लिखते जाना। फिर आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, वाई हैट एस्टिमेटेड पूरी आप लोगों के पास वाई हैट की इक्वेशन आ जाएगी सॉल्व। ठीक है, पहले तो था ना कि ये लाइन आई हुई थी कि ये लाइन है, तो एक्स आप लोग अपने अकॉर्डिंगली पुट करोगे जो आप लोगों के पास गिवन था फर्स्ट, जो भी आप लोगों के पास अगर स्टडी आ जाए तो पहले कितने घंटे हम 5 आवर्स उसके मुताबिक हम चेक करेंगे। ठीक है, 6 आवर्स, फिर ये इस तरह से आप लोगों के पास है, तो आप लोगों के पास पूरी वैल्यूज आ जाएंगी। और फिर आप लोग क्या करोगे, ये चीज आराम से फाइंड कर सकते हो।
यहाँ पे देखो क्या किया हुआ है, y गिवन है आप लोगों के पास 16, 19, 23, 28, 36 सो ऑन, इस तरह से। तो आप लोग क्या करोगे, y हैट भी आप लोगों के पास आ गया, क्या हम दिया है, हाँ 15.625 है पहली, नेक्स्ट है 18.456, इस तरह से सारी वैल्यूज हैं। तो आप लोग क्या करोगे, इस तरीके से निकालना चाहते हो तो वाई आई माइनस इनका आप लोगों ने पहले डेविएशन चेक करोगे, ठीक है ना, वाई हर वैल्यू को इसमें से माइनस करोगे, 16 माइनस 15 अगर आप लोगों ने पहले को देखना है तो 0.375 आता है। तो सारी ये वाला कॉलम फिल करने के बाद इसका हमें स्केयर चाहिए, तो फिर आप लोग स्केयर का अलग से बना लोगे, वरना डायरेक्टली यहाँ पे करना चाहते हो तो डायरेक्टली यहाँ पे भी कर लेना। इस तरह से स्केयर बनाने के बाद पूरी आप लोग वो करोगे, उसका सम लोगे, डिवाइडेड बाय n क्या होगा, नंबर ऑफ सैंपल्स n-2। अच्छा, इसकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम n-2 है, इसका मतलब है, अच्छा यहाँ पे भी आप लोग थोड़ा सा देख लो, बस मैं एंड करने लगी हूँ फिर उसके बाद। हमारे पास देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, ये है ना फॉर्मूला में डिवाइड क्या हो रहा है n-2 से, जबकि वैसे मैंने आप लोगों को क्या, हम लोग पढ़ते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन को, अगर हम सिंपल स्टैंडर्ड डेविएशन को पढ़ते हैं तो क्या होता है, या तो n होता है या फिर n-1 होता है। तो n-2 है, n-2 क्यों है, क्योंकि ये इसकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम n-2 है, और 2 क्यों है कि मैंने क्या कहा था कि आप लोगों के पास डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या होती है, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वेशंस माइनस कंस्ट्रेंट, जो हमारे पास रुकावट होती है, और कंस्ट्रेंट में हमारे पास क्या होते हैं, एस्टिमेटेड पैरामीटर्स, जो हम जिनको एस्टिमेट कर देते हैं, ठीक है, जो एस्टिमेट हम कर लेते हैं वो हमारे पास फिर फिक्स्ड हो जाते हैं कि हम वो हमारे पास फिक्स्ड ही रहने हैं, उसके अलावा हम लोग n को देख एस्टिमेटेड यानी कि फिक्स्ड आप लोगों के पास वो। तो एस्टिमेटेड पैरामीटर्स इस केस में क्या है, अल्फा और बीटा दोनों है, या ए और बी कह लो, ठीक है, एस्टिमेट करने के बाद ए और बी कहते हैं हमको। तो आप लोगों के पास कितने हैं, 2 हैं। अगर हम लोग सिंपल पहले वाले स्टैंडर्ड डेविएशन को देख लेते तो फिर हमारे पास क्या होता है, एक्स बार सिर्फ मीन का होता है, एक एस्टिमेटेड पैरामीटर होता है। तो ये आप लोगों के पास यहाँ पे कितने हैं, 2 हैं, तो इसी वजह से हम n-2 करते हैं कि 2 हमारे पास वो फिक्स्ड है, जो हमने निकाली है वो चेंज नहीं होगी, उसके अलावा आप n को हम उसमें से हमारी जो डिपेंड कर रही होगी वो किस पे, बाकी की n पे, वो 2 हमारे पास फिक्स्ड है, इस वजह से हम 2 से माइनस को करते हैं। तो ये इसकी है। तो आप लोग ये वाली 10.3 तक कर लेना स्टैंडर्ड एरर, और रिग्रेशन लाइन आप लोगों को आनी चाहिए। कल मैं कोफिशिएंट डिटर्मिनेशन, कोशिश तो है कि कोरिलेशन बहुत आसान है, उसकी आप लोगों को फिक्र करने की जरूरत नहीं है। रिग्रेशन के थोड़े से कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि वैसे इजी ही है, आप लोग को मैंने जरा डिटेल से मैं बताती हूँ। करने को आपको क्या आएगा, सिर्फ रिग्रेशन लाइन आएगी या स्टैंडर्ड एरर आ सकता है, जो कि आप लोगों ने फाइंड करना। दूसरे वाले मेथड से ना आप लोग करके देख लेना, जो इसका ओपन फॉर्म है ना, एग्जांपल नंबर 10.3 के जो टॉप पे है, समीशन वाई आई स्केयर वाले मेथड से, इससे जरा भी खुद से करके देखना और मुझे बताना है आप लोगों ने कि आप लोगों का ये हुआ है सॉल्व कि नहीं हुआ, ठीक है ना। जब 10.1 कर रहे होगे ना एग्जांपल, तो उससे आप लोगों ने ये वाला, और अंडर रूट ले लेंगे, अंडर रूट इसलिए ले लेंगे क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन है, वरना अगर आप लोग इसका स्केयर लोगे तो फिर सिंपल फॉर्म आ जाएगी, वेरिएंस लोगे तो इस तरह से। तो ये आप लोग की ओपन फॉर्म है, और वो दूसरी क्या है, क्लोज्ड फॉर्म है। तो क्लोज्ड फॉर्म से करने का यहाँ पे तरीका बताएगा, ओपन फॉर्म आप लोग को निकाल लोगे, जरा करके देखना कि हुआ है कि नहीं हुआ, ठीक है। अच्छा, फिर आप लोगों का नेक्स्ट जो है कोफिशिएंट डिटर्मिनेशन, कोशिश है कि कल ये जरा खत्म हो जाए, फिर उसके बाद टेस्टिंग रह जाएगी। तो वो भी मेरी कोशिश तो है कि मैं जरा आप लोगों को स्पीडीली करवा दूं, मतलब एक दफा कर लेना तो आप लोग। और अगर आप लोग साथ साथ पढ़ रहे हो, अगर आप लोग साथ साथ इस चैप्टर को कर लेते हो, जो जो चीजें मैंने बताई हैं, और जो बातें समझ नहीं आई वो लिख रखना, कल पूछ लेना, ठीक है ना। चलो काफी आज के लिए इतना। मैम इसकी रिकॉर्डिंग भी सेंड कर दीजिएगा। हाँ मैं अपलोड, समन कर देगी सेंड, मैं आज ही अपलोड कर दूंगी क्योंकि काफी बच्चों का मिस हुआ है, तो इम्पोर्टेंट चीज है ये, तो मैं अपलोड कर दूंगी, ठीक है ना। समन मुझे टाइम से सेंड कर देना आप, मैं अपलोड कर दूंगी ये दोनों, ठीक है। चलो और तो नहीं किसी ने कुछ पूछना, इसको एक दफा दोबारा सुनना हो तो दोबारा सुन लेना, मैंने जरा स्पीड से करवाया आज क्योंकि चीजें बहुत ज्यादा थी। तो लेकिन अगर आप लोग इसको एक दफा रीड आउट कर लोगे, रीड आउट करके
एक दफ़ा एग्जांपल्स कर लेना तो होपफुली आप लोगों को क्लियर हो जाएंगी चीज़ें, लेकिन कॉन्सेप्ट को साथ साथ रखा करो। आप लोगों के कॉन्सेप्ट बड़े ही ख़राब हैं। जिन बच्चों से मुझे कितने बच्चे से जिनसे मुझे उम्मीद थी कि अच्छा भला बता देंगे, वो उनके भी कॉन्सेप्ट ठीक नहीं थे। इवन जिन्होंने पहले स्टैट्स पढ़ी हुई है उनके भी कोई खास कॉन्सेप्ट तो नहीं है। बस वही है कि ये ए होता है, ये बी होता है, या ये एक्स बार है, वाई बार है, ऊपर ऊपर से ही पता है, उसकी डिटेल नहीं पता। तो आप लोगों को डिटेल भी पता होनी चाहिए। ठीक है, और तो नहीं कुछ पूछना, बस एंड कर दूं मैं क्लास। चलो ठीक है, मैं एंड करने लगी हूँ। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ मैम। अल्लाह हाफिज़।